सो फाइनली भारत ने S-400 ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम जो है वो पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय कर दिया है, उसको इंस्टॉल कर दिया है। तो S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है क्या? पहले मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को बहुत रोकने की कोशिश की थी कि वो इस डिफेंस सिस्टम को ना खरीदे। इवन कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर भी पाबंदियां लगाई थी कि वो इस सिस्टम को ना खरीदे। S-400 जो सिस्टम है वो आज के टाइम का सबसे खतरनाक सिस्टम है जो देश की सिक्योरिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए भारत जो था वो 2016 से ही रशिया से डिमांड कर रहा था कि रशिया जो है उसको S-400 ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम दे। तो आज हम जान लेते हैं कि S-400 ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम है क्या और ये भारत के लिए कैसे काम आ सकता है। सो द S-400 ट्रायम्फ फॉर्मली नोन एज द S-300 PMU-3, तो पहले इसको S-300 PMU-3 भी कहा जाता था, उसके बाद अपडेट किया गया तो ये S-400 बन गया। इज़ ए रशियन एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम। इसका काम होता है कि आसमान में जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लेन्स हैं, जो भी मिसाइल्स आ रही हैं टारगेट करने के लिए, उसको हवा में ही ख़त्म कर दिया जाए। तो ये इसका मेन वर्क है कि हवा में किस तरह से टारगेट को ख़त्म किया जाए। इस सिस्टम को, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम को, रशिया ने 1990s में ही डेवलप्ड कर दिया था और इसको ऑपरेट किया गया था S-300 में सीरीज़ बाय द एल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो। अभी और भी हम डिटेल की बात करेंगे S-400 की। Since 2007 it has been in service with the Russian armed forces। तो रशिया की जो आर्मी है वो इसका इस्तेमाल 2007 से ही करती आ रही है। China was the first international buyer to reach an agreement with Russia on a government to government basis in 2014। तो चाइना एक पहला देश था जिसने ये इच्छा जताई थी कि S-400 मिसाइल उसको मिले। उसके बाद कई सारी कंट्रीज़ आई जिन्होंने ये इच्छा जताई कि ये डिफेंस सिस्टम उन्हें भी मिले, जैसे कि सऊदी अरब, टर्की, इंडिया, बेलारूस हैव ऑल परचेज्ड और इंडिकेटेड एन इंटरेस्ट इन द सिस्टम, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है और इससे देश की बहुत अच्छे से सिक्योरिटी की जा सकती है। S-400 was called one of the greatest air defense system currently manufactured. It's a surface to air missile system with a great range. Indian Air Force will benefit from this technology which will aid to improve air defense। तो जो भारतीय वायुसेना है उसको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इस सिस्टम से, तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या ऑब्जेक्शंस क्रिएट किए थे जब भारत ने ये इच्छा जताई थी कि S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो हमारे देश में आए। तो यूएस के ऑब्जेक्शन करने के बावजूद भी भारत ने 5.43 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया था रशिया के साथ अक्टूबर 2018 में, ताकि वो 57400 रेजिमेंट्स को खरीद सके। एंड दिस एग्रीमेंट वॉज रीच्ड एट द 19th इंडिया रशिया एनुअल बायलैटरल मीट इन न्यू दिल्ली इन 2019। तो 2019 में ये फैसला हो चुका था कि भारत में जो S-400 सिस्टम है वो आएगा विद द गोल ऑफ मीटिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। और भारत को इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि भारत में टेररिज्म ज़्यादा है, चाइना का खतरा बना हुआ है, पाकिस्तान का खतरा बना हुआ है। तो भारत बहुत टाइम से ये डिमांड कर रहा था रशिया से कि जो S-400 सिस्टम है वो भारत में आए। United States has already sanctioned China's Equipment Development Department for acquiring the Russian Sukhoi Su-35 fighter planes and the identical S-400 missiles that India is buying। तो आज जो भारत खरीद रहा है S-400 सिस्टम को, तो जब चाइना ने फर्स्ट टाइम इच्छा जताई थी कि ये सिस्टम उसके देश में आए तो यूनाइटेड स्टेट्स ने तुरंत उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। इवन कि जब चाइना ने रशियन सुखोई को खरीदने की कोशिश की थी तब भी यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन चाइना के ऊपर लगा दिए थे। The S-400 air defense system and the Rafale fighter planes may be the Indian Air Force game changers and booster dose है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंडियन एयर फोर्स को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से। तो यही था S-400 ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम जिससे कि भारत को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। थैंक यू।